उसके प्रकाश को छुपा दिया है। इसी प्रकार से दूध के बीच में क्या क्या छिपा हुआ है। दूध में दही भी छिपा है, मट्ठा भी छिपा है, मक्खन भी छिपा है, घी भी छिपा है। तो 2 किलो अगर दूध है तो हमें दही मिला 2 किलो, पर उसमें से मक्खन हमें बहुत कम मिला और मट्ठा ज़्यादा मिला। इसका मतलब मक्खन निकलने के बाद दूध के गुण उसमें से समाप्त हो गए, वो मट्ठे में परिवर्तित हो गया और मक्खन जो था उसमें से तीसरा हिस्सा ही हमें घी प्राप्त हुआ। तो मान के चलिए आप कि कितना दूध था, कितना हमें मक्खन प्राप्त हुआ और कितना हमें घी प्राप्त हुआ। दूध से हम ज्योति प्रज्वलित नहीं कर पाते, परंतु घी से हम ज्योति प्रज्वलित कर पाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने पंचामृत में दूध को एक विशेष आवश्यकता माना कि अब तुमको हम बता दिया है, अब इनके रहस्यों को तो मनन चिंतन के द्वारा समझो कि हम दूध का सदुपयोग क्यों यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि दूध किस लिए आवश्यक है। उसके बाद हमने उसका दूसरा स्वरूप लिया दही। दही के अंदर जो खट्टापन आ जाता है, दूध अमृत तत्व है और हम कुछ भी ग्रहण ना करें, सिर्फ दूध पर भी हम जीवन यापन कर पाते हैं। दूध में पनीर भी छिपा हुआ है, परंतु जब उसने एक दूसरे आकार को, दूसरे रूप को हमने दूध से दही बना दिया, अब दही में एक खटास पैदा हो गई। अब वो जो खटास है वो खटास जो है हमारे जीवन में इस प्रकार फैली हुई है इस संसार की, क्योंकि इसको दुखालय कहा गया है। इस संसार उस दुख में से हमें सुख को खोजना है। हर रिश्ता, हर संबंध एक मतलबी सा हो गया है। तो अब कोई किसी से तृप्त नहीं है, जिसके पास जो है उसको और ज़्यादा चाहिए, और कुछ चाहिए। जो उसे मिला है उस सुख को वो प्रधानता नहीं दे रहा, दूसरों को सुख जो है उसकी वो चाहता है। उसके जीवन में एक खटास आ चुकी है। तो वो खटास हमारे जीवन में जब तक नहीं आती, तब तक हमारे अंतःकरण में हमें सुख की भी अनुभूति प्राप्त नहीं होती। वो खटास जो है हमें इस संसार से इस बात का आभास कराती है कि इस दुनिया में हम आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले, कोई नहीं है अपना। ये दुनिया मतलब की लगती है, परंतु फिर भी भ्रमवश हम कहते हैं ये पिता मेरा है, वो भी छोड़ के चला जाता है, माँ मेरी है, भाई बहन मेरे हैं, परंतु सब धीरे धीरे हमें छोड़ते चले जाते हैं। हम पति को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, परंतु वो भी अपने अपने मार्ग में, अपने अपने रास्ते में चल पड़ते हैं।
तो अब उसको हम, अगर हमने सत्य को अनुभव कर लिया है, सत्य को जानने का प्रयास कर लिया है, तो फिर हमें वो दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सच्चाई है। परमात्मा ने मुझे समय दिया है कि तू एकांत में रह और मुझे जानने का प्रयास कर। मैंने तुझे मौका दिया है, उनको तेरे से अलग किया है कि तू कम से कम ये तो सोच कि तू है कौन। तू अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास तो कर। तो इसलिए ऋषियों ने पंचामृत में दही को भी मिला दिया कि दही मतलब वो खटास से, जिस प्रकार के पीतल के बर्तनों को चमकाने के काम आता है, चांदी के बर्तनों में भी खटास लगाएंगे तो उसकी कालिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से ये संसार का जो हमें खटास है, वो हमें विराग लाने में हमारे को मदद करती है, उस सत्य को हमें जानने में हेल्प करती है, मदद करती है। इसलिए हमें शहद, तीसरी चीज हम शहद लेते हैं। दूध, दही, फिर शहद। इसमें परमात्मा हमें, ऋषियों ने हमें ये संदेश देना चाहा है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी किसी भी फूल पर बैठती है, अनेकों प्रकार के फूल हैं, आप जानते हैं, किसी भी फूल पर बैठेगी, लेकिन शहद का जो स्वाद होता है वो एक जैसा ही रहता है। ये नहीं कि उस शहद में से गुलाब की खुशबू आ रही है या चमेली की खुशबू आ रही है। इवन वो धतूरे के ऊपर भी बैठती है, फूल के ऊपर, तो उसके रस को भी वो शहद में ही परिवर्तित कर देती है। तो मधुमक्खी के इस गुण को हमें बताने का प्रयास किया है कि तुमने अगर स्त्री और पुरुष का मानव देह को धारण किया है तो तुम भी इस गुण को धारण करो कि जिससे भी मिलो, जिसको भी देखो, ये प्रकृति सर्व सर्वगुण संपन्न है और हर रूप में गुरु हमें नजर आने लग जाएगा, क्योंकि सत्य के सिवाय सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो जो भी हम देखें शहद के रूप में, कि जो भी मैंने देखा वो कुछ अच्छा या बुरा नहीं था, कड़वा नहीं था, खट्टा नहीं था, हमारा किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम किसी के कोई ना ऋणी है, ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है। जो भी हम सृष्टि में देखें बस शहद बना दें उसका, और मीठा मीठा आनंद हम लेना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से ये शहद का गुण हमने मधुमक्खी से सीखा। गुरु दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को अपना गुरु माना है, 24 गुरुओं में से एक। तो ये गुण इस पूरे संसार में मधुमक्खी के सिवाय किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो शहद जो है पंचामृत का एक हिस्सा बना दिया गया है कि जब तुम उस पे शहद डालोगे शिवलिंग पर तो आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। हमें उस समय इस गुण को धारण करना है कि ना कि सिर्फ मंत्र सुनते चले जा रहे हैं, शहद डालते चले जा रहे हैं, मन में हजारों कामनाएं हैं, हर कोई रुद्राभिषेक करवाता है, ये कामना है, वो कामना है, ये पूरा हो जाए वो, परंतु असल में
उसके रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि हमने उस गुण को अनुभव किया, हमने शहद बनाना सीख लिया। जिसको भी हम देख रहे हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ, आभास कर रहा हूँ, उसमें मैंने उस परमानंद को अनुभव करने का प्रयास किया। उसके बाद हम शक्कर लेते हैं। शक्कर हमें क्या संकेत देती है? पंचामृत में शक्कर का क्या महत्व है? तो इन गुणों को हम धीरे 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 अपने अंदर अनुभव करते चले जाएंगे तो हमें आभास होगा कि कितना बड़ा संदेश हमें मिल रहा है कि इस संसार में हम जो भी मिठाई बनाते हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ, आप मिठाई की दुकान पे जाएंगे, घर में भी आप मिठाई बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसको तब तक मिठाई नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसमें हमने शक्कर नहीं डाली। माना मिठाई शब्द, माना कि शक्कर, जब तक शक्कर नहीं होगी मिठाई नहीं कही जाएगी। दुकान में मिठाइयों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसमें जो शक्कर है वो एक ही है। इसी प्रकार से इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें वो जीवात्मा में आत्म तत्व तो वही है। शरीर भिन्न हो सकता है बीज के अनुसार, जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत गरीब है, उसकी गरीबी दूर करो, अरे उसके तो वो अंधा है, उसको आंखें डोनेट कर दो, वो लंगड़ा है, उसको टांगे दे दो। आजकल आर्टिफिशियल सब मिल रहा है। तो परंतु हमने ये कारण नहीं जाना कि कहीं ना कहीं जो बलात्कार हो रहे हैं, हम लड़कों को दोष देते हैं, लड़के लड़कियों को दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम विचार करें तो उसका हम स्वयं ही कारण है। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हमें यह जीवन मिला। इस जीवन में अब हमको हमारे हाथ में परमात्मा ने जीवन दे दिया कि मैंने तुमको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माँ बाप दे दिए, धन दौलत जैसा भी हमारा भाग्य था उसके अनुसार। अब परमात्मा ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब कर्म करना है तुझे अपने से। पूर्व जन्म में भी हम स्वतंत्र कर्म कर रहे थे, इस जन्म में भी हम स्वतंत्र हैं। उसका जो कार्य हमने पूरा नहीं किया था वो हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो अगर हम इस जन्म में अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, हम भजन में लगते हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बहुत ही गरीब आदमी था, मुश्किल से उसको काम करता था, थोड़ी सी रोटी मिलती थी, परिवार को खिलाने के बाद आधे भूखे रह जाते थे। तो बड़ा परेशान था कि कभी मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खाऊं। एक संत के पास जाता है, कहता है महाराज बहुत गरीब हूँ मैं, कुछ कीजिए, कभी पेट भर खाना भी नहीं नसीब होता। तो वो कहता है कि
मैं पता करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या रहस्य है इसके पीछे। तो आता है, बताता है अभी तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी गेहूँ मिलना है तुमको भोजन का। अब वो भगवान धीरे धीरे दे रहे हैं तुमको। जिस दिन 5 बोरी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो गरीब इंसान संत को कहता है कि आप प्लीज भगवान को बोलो कि मुझे वो 5 बोरी भोजन जो गेहूं मिलना है, अनाज मिलना है, वो एक ही दिन दे दे, जिससे मैं एक दिन तो पेट भर के खा लूं। संत ने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। अगले दिन उसके घर में सुबह 5 बोरी गेहूं आ जाता है। गरीब बड़ा प्रसन्न होता है और 5 बोरी अनाज से बहुत सारा भोजन, पूरी बोरियों से एक ही दिन अनाज से खूब भोजन बनाता है और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको खिलाता है और खुद भी भर पेट खाता है। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं कि मेरी गरीबी समाप्त होने को नहीं आ रही है और उसने सोचा कल तो मुझे मिलना नहीं है खाना, तो आज ही मैं क्यों ना पेट भर